नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ओमकारेश्वर के पास तेलिया भटन गांव में एक महान संत है जो सियाराम बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। सियाराम बाबा जी बहुत ही बड़े विद्वान, दानशूर और सिद्ध पुरुष है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो संत श्री सियाराम बाबा जी के अमृतवाणी में आप सबका बहुत सारा स्नेह और प्यार मिला। उस वीडियो में बहुत सारे दर्शकों ने हमें संपर्क किया और उनका कहना है बैकग्राउंड साउंड और भीड़ के ज़्यादा होने की वजह से संत श्री सियाराम बाबा जी के कहे कुछ अमृत शब्दों को दर्शक ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने उनके कहे अमृतवाणी को विस्तार से कहने की छोटी सी कोशिश की है। हमसे कुछ त्रुटि या भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा की प्राप्ति हो। गरुड़ जी गए थे, तब गरुड़ जी को बताया इधर उधर कुत्ते चले, तब आखिरी में नारद जी ने सब कुछ बता दिया इधर उधर। आखिरी में शंकर जी ने बताया मिले वो गरुड़ मार्ग मोही आती है। जिस प्रकार मैं समझाऊँ तुमको तो मार्ग में मिले हो नहीं, ऐसे जाओ, ये जहाँ सत्संग हो रहा है ऐसी जगह तुम जाओ, वहाँ सुना। मैं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, ये कोई थोड़ी सी बात नहीं है। इसके लिए कुछ समय से सत्संग करो ये और फिर इसमें से उसमें से प्राप्त करो कि कौन सी चीज इसमें से अपने अंतःकरण में ग्रहण करें। फिर सत्संग से कारण उसको विचार जान के मार्ग को दर्शन करते हैं कि अब मैं इस मार्ग को चलूं। एक बार गरुड़ जी का मन विचलित हो रहा था। इस चलते गरुड़ जी हर जगह भटक रहे थे, पर उनका मन का समाधान नहीं हो पा रहा था। आखिर में वह नारद जी के कहने पे भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी ने गरुड़ को मार्ग समझाया। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप ऐसी जगह जाइए जहाँ सत्संग हो रहा हो। आप कुछ समय तक सत्संग कीजिए, फिर उस सत्संग के माध्यम से उन विचारधाराओं को अपने अंतर्कर्म के मार्ग चलिए। एक ही है। हाँ, मार्ग तो मंदिर तो एक है मंदिर एक, दरवाजा अनेक है। जिस दरवाजे से जिस दिशा से जाना हो उस दरवाजे जाएंगे तो इसी जगह। नहीं, ऐसा नहीं कि हम उस ईश्वर को ही भजे कि वो ईश्वर हमारे को नहीं पसंद आता, ये ईश्वर को पसंद। ये तो एक भावना के ऊपर है, भाव विद्यते भगवान है तो एक ही। भारत सोई जो मन भावा रामायण के। संत सियाराम बाबा जी कहते हैं, ईश्वर को पाने का मार्ग तो एक ही है, पर हमारे सामने दरवाजे अनेक हैं। हम इस दुविधा में फंसे हैं, कौन से ईश्वर को पूजेंगे तो हमें जीवन का मार्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है हम इस ईश्वर को पूजेंगे, वह ईश्वर हमें पसंद नहीं है। आप किसी भी ईश्वर की पूजा कीजिए, आखिर में सभी दरवाजे एक ही तरफ जाते हैं। बस आपका मन और भाव उनको समर्पित होना चाहिए। क्या कहते पूर्व जन्म में सबरी एक राजरानी थी, भागवत में आती है, राजरानी थी। जब राजा के यहाँ से भंडार भरा हुआ है, सदाबहार धन कुछ दान करने के लिए राज दरबार में से जाता था सब कुछ खजाने में से। पर तो सबरी घर में बैठी बैठी अपने महल में पटता रही थी, मैं राजरानी हूँ, सब काम करने वाले सब मेरे हाथ से मैं कुछ दे नहीं, सब नौकर चाकर सब दे रहे, मैं तो कुछ हाथ से दे नहीं रही। मेरा जीवन कैसा, उनको बड़ा दुख हुआ कि कैसे भी करके मैं करूं तब मेरा लगेगा, सामने वाला करेगा तो तब कोई कैसे करेगा। कि मेरे हाथ से मैं दूं भगवान को, मेरे हाथ से दान करूं तब होता है। संत सियाराम बाबा जी ने माता सबरी के पूर्व जन्म की कहानी कही। पूर्व जन्म में सबरी राजरानी थी। राजा के यहाँ भंडार भरा था, दान धर्म के खजाना राजा दरबार से जाता था। पर माता सबरी इतने बड़े राजमहल की राजरानी होने के बाद भी असंतुष्ट थी। सभी दान नौकरों के हाथों से दिया जा रहा है, मेरे हाथों से कुछ नहीं, इसमें मेरा श्रेय कुछ नहीं, फिर मेरा जीवन किस काम का। सब सबली कहती जब इस प्रकार वो कर्म कर रहे वो सब कर्म लेके चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँ। उसको बड़ा गुस्सा आया
अंतकरण में बाहर नहीं प्रकट करा उसने। चालू करना इसको। एक बार गई गंगा जी में स्नान करने के लिए, जब सब जाते तभी स्नान किया, गुस्सा में आके गंगा जी में कूद गई। तभी गंगा मैया मुझे कुछ भी मेरे हाथ से करूँ ऐसे जन्म दो। तब वो सबरी बनी। गुस्से के कारण, इसके कारण क्रोध रूप हुआ। उस कारण के कारण अभी उसी भावना, उनका पूर्व जन्म का वो भावना थी, बची नहीं। वो भावना उनके साथ में गई थी। क्योंकि दसों इंद्रिया और मन साथ में जाता है। अपने जो कुछ कर्म करते शरीर नहीं जाता है, कर्म जाता है अपने साथ में। उसी कर्म लेके उसके शरीर में जाके अपने कर्म करते हैं, वही उसकी भावना का अनुसार। तब सबरी ने भगवान को खिलाने के लिए वही भाव से पूरा जीवन बता दिया। तब ईश्वर ने उनको दर्शन दिया। तो यही उनकी भावना। मैं अपने हाथों से, अपने श्रम और कर्म से ईश्वर के मार्ग के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। माता सबरी कहती है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं तो सब अपना कर्म साथ लेके जाएंगे, मेरा तो इसमें कोई श्रेय नहीं है। इस विचार से उनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। इस विचार को मन में लिए उन्होंने गंगा जी में अपने प्राण को त्याग दिया और गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, मुझे ऐसी जगह जन्म दीजिए जहाँ मैं सदा ही ईश्वर का नाम लेती रहूं। तो इस तरह उन्हें सबरी का जन्म मिला। इस तरह जो अपने कर्म को साथ लेकर जाता है, उसी कर्म को साथ लेकर शरीर रूप में जन्म लेता है। उसी भावना के चलते एक राजरानी को सबरी के रूप में जन्म मिला। इस तरह ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की सेवा मन में भाव लेकर, ईश्वर को अपने हाथों से खिलाने की इच्छा लेकर सबरी ने उनका जीवन बिता दिया। यही उनकी भावना थी। तो अपने को आए संसार में जो कुछ करेंगे तो अपने करेंगे। अपने माता पिता अपना कर्म नहीं भोगेंगे, अपना कर्म अपने भोगेंगे। माता पिता का कर्म माता पिता भी भोग के जाएंगे और उनके बाल बच्चे परिवार जो कुछ है उनका कर्म से भोग जाएंगे। एक पूर्व जन्म का संस्कार के कारण ये इकट्ठे हो जाते हैं। एक पिता के अनेक कुमारा कहान है। सबका आचरण, सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग भावना है, अलग अलग जन्म के कार्य, अलग अलग उनका व्यवहार है। अपने कई एक माता पिता का जैसे कैसे, तो सबका अलग अलग रिवाज है। एक समान नहीं, भले एक साथ में दो बालक पैदा हुए, बस वो सबका अलग अलग जन्म कर्म है। तो ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार आते हैं। ये तो माया के वजह से सब कहते मेरा 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 कहते हैं। ये मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल अपना जो करा है वही मेरा। सियाराम बाबा जी कहते हैं, संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, जो कर्म वह करता है, उसी कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। सबको अपना अपना कर्म भोगना होता है। अपने माता पिता का कर्म उनके साथ और आपका कर्म आपके साथ। अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह सब पूर्व जन्म के कारण इकट्ठा होते जाते हैं। सबका आचरण और रूप अलग अलग होता है। सबका अलग अलग जन्म के कारण अलग अलग व्यवहार होता है। अलग अलग माता पिता के कारण अलग अलग रिवाज होता है। जब एक ही साथ में दो बच्चे पैदा होते हैं पर उनका व्यवहार अलग अलग होता है। सब अपने कर्म के साथ लेके आते हैं। सब माया के कारण मेरा मेरा करते हैं, पर मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा जो अपना किया हुआ कर्म है वही बस मेरा है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सियाराम बाबा जी के अमृत वचन को साझा करने की कोशिश की है। इसमें भूलवश इस अज्ञान से कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे